ओम शांति। आज 25 जुलाई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई है कि ऊंच ते ऊंच महिमा योग्य एक परमपिता परमात्मा है। उनकी ही स्तुति भक्ति में भी गाई जाती है। शिव की स्तुति करते हैं सभी और खुश होते हैं। तो परमात्मा की महिमा अपनी है, देवताओं की महिमा अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। ब्रह्मा सृजन का कार्य करते हैं, विष्णु पालना का कार्य करते हैं, शंकर महाविनाश का कार्य करते हैं, तो उनकी महिमा अलग है। तो सतयुगी सूर्यवंशी देवताओं की महिमा अलग है। बाबा कहे महिमा योग्य जिस परमात्मा ने बनाया देवी देवताओं को, सूर्यवंशी आत्माओं को, लक्ष्मी नारायण नंबर 1 है। उनकी महिमा अलग है। श्री कृष्ण की महिमा अपनी है। तो हर आत्मा के अपने अपने पवित्रता की शक्ति के आधार से महिमा है, परंतु किसी की महिमा परमात्मा के समान नहीं है। परमात्मा की महिमा ऊंच ते ऊंच है। साथ ही साथ बाबा आज बच्चों को कहते हैं, बाबा बच्चों को उल्लास दिलाते हैं इस बात का कि तुम्हें भी ऐसे सूर्यवंशी देवी देवताओं जैसा बनना है। उसके लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन पुरुषार्थ करते करते दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रह करके भी पढ़ सकते हैं। इसकी कोई फीस आदि भी नहीं है। बस हिम्मत जरूर चाहिए इस पढ़ाई पढ़ने की, क्योंकि इस पढ़ाई में है पवित्रता की धारणा। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ये परमात्मा के लिए ही गाया हुआ है। महिमा एक की ही है, बाकी और किसी की महिमा तो क्या करें। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा लायक शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है। उनके सिवाय और इसकी भी महिमा इतनी ऊंच ते ऊंच गाई नहीं जाती। परमात्मा के बराबर की महिमा और किसी की हो नहीं सकती। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर न हो तो वह भी ऐसे न बने। लक्ष्मी नारायण को जरूर बनाने वाला टीचर होगा, नहीं तो वो भी ऐसे कैसे बन सकते। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं, और तो किसकी महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। परमात्मा के समान महिमा और किसी की है नहीं। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा ही है। उनसे
ऊंच पद मिलता है तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। शिव बाबा से ही ऊंच पद प्राप्त होता है तो उनको फिर याद भी करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले पद पा न सके। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है, ऊंच पद के लिए पढ़ाई चाहिए और पढ़ाई से ही ये पद की प्राप्ति होती है। लेकिन पढ़ाई श्रीमत में ही प्राप्त होती है। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है और श्रीमत क्या है? सबसे पहली बाबा कहे मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ये पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित है। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही है। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहां कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी है, अपवित्र गृहस्थी भी है, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। सन्यासियों की भी महिमा है क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। दुनिया में कितना घोर अंधियारा है, अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को ये ओना रहना चाहिए, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है। कटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई तो और कहीं होगी नहीं। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। कोई को भी ये बताना है, क्या बताना है? तुम आत्मा हो और आत्मा का स्वधर्म एक ही है। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हर आत्मा का स्वधर्म एक ही है। आत्मा तो एक ही है, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो, कोई को भी समझा सकते। क्या समझा सकते? आत्माओं का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भरवाते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वो है कौन, कैसे है, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता कह बुलाते हो। बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं, इसीलिए भारत को मदर कंट्री कहा जाता है। यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, वहां मदर का नाम नहीं है, गॉड फादर कह करके बुलाते हैं। परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को एडॉप्ट करे। पुरुष भी स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम, जहां सब आत्माएं रहती है।
वहां भी बाप के बिगर कोई ले जा ना सके। घर का किसी को पता ही नहीं तो कौन ले जाएगा। आत्मा स्वीट होम में पवित्र ही रहती है। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद न करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर उच्च पद पाएंगे नंबरवार। भारत में इनका राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं है। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्यांत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह न सके। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितने हर्षित होंगे। दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फीस आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। ऊंची पढ़ाई पढ़ने की हिम्मत चाहिए। अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है। फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जाता। जो फेल हो गए फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता है। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। पढ़ाई से उच्च पद पाना है। यह है ही राजयोग, प्रजायोग नहीं है। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ये फर्स्ट नंबर में, ये थर्ड नंबर में आएंगे। यहां भी ऐसे हैं। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती। फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे। फिर बाबा और एक धारणा की बात जो हमारी पवित्रता को खंडन करती है या अशुद्ध बनाती है। बाबा कहते मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। कैसी कैसी चीजें वहां से सीखते हैं। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप में जाने बिगर नींद ना आए। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, तो 3 हिस्सा सुख है, 1 हिस्सा थोड़ा बहुत दुख है। बल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। शास्त्रों में भी इसीलिए गायन है कि महा अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करने भी भगवान को आना पड़ा। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। शांति में व सुख में। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना।
दुख की बात हो नहीं सकती। सूर्यवंशी घराने में सतयुग में दुख की बात हो नहीं सकती। न दुख न अशांति। यहां तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रिक्शन है। 100 माइल पर भाषा अलग, अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है ये जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। ऐसे गायन करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है, फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं है। कहते बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते इसलिए मैं थोड़ी आया हूं जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं। ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूंगा? बाबा कहते मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़ी होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। यह भी पढ़ाई है, यह तो कायदा नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहां तहां बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए, स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती? विश्व में शांति थी, जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिर समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का नाम वाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं। यहाँ कोई किताब पढ़ने की बात ही नहीं, पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल है। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करे तब जौहर आए। भल बंधन में भी है, फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं। बाबा के लिए वो आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है,
लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिमान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, वे कभी किसी भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उनसे न्यारे रहेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। आज का अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों क्या की क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली, तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। संकल्प समय एनर्जी उसमें खर्च होती रहेगी, इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।